बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो है ना वो पढ़ाया था, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक प्रिंसिपल और उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो कल हमने पढ़ाया था। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो आपने याद रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाया है इसको हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट, इसको आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अब ये आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं और हर एक हिस्सा अपना अपना काम करता है। तो उसमें सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता है आईआर रेडिएशन सोर्स, यानी एक बल्ब सा होता है जिससे आईआर रेडिएशन पैदा होते हैं। ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है। उसके बाद होते हैं सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स। सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स, सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स क्या है? परसों मैंने आपको पढ़ाया था, ये आईने है, ये शीशे है, ये मिरर्स है जो लाइट को किसी खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट को क्या करते हैं? किसी खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट लाइट, सॉरी, these are मूवेबल आर एडजस्टेबल। ये मूवेबल या एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मिरर्स है। ये मूवेबल या एडजस्टेबल मिरर्स होते हैं। फॉर व्हाट? टू रिफ्लेक्ट लाइट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, टू रिफ्लेक्ट लाइट इन स्पेसिफिक एंगल। ये किसी खास एंगल पे या किसी खास डायरेक्शन में लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको याद है परसों मैंने आपको बताया था, सपोज मेरा ये हाथ है, ये लाइट आ गया, इस तरह लग गया, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाथ को थोड़ा सीधा करूँ तो जब लाइट आएगा तो वो लाइट क्या करेगा? इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स होते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत या जो है ना वो एंगल के लिहाज से, ठीक है। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है किसी खास डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें जो डायग्राम हमने दिया है इसमें कहाँ कहाँ पे ये सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स है? ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पर है, ये सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है सैंपल कंपार्टमेंट। उसके बाद क्या होता है? सैंपल रीजन होता है, सैंपल, ठीक है, नंबर 3। उसके बाद होता है सैंपल रीजन। अब ये सैंपल रीजन क्या होता है? ये वही इलाका होता है जहां पर हम सैंपल को लोड करते हैं, जहां हम सैंपल को प्लेस करते हैं या हम सैंपल जो है ना इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में जो है ना वो सैंपल हम कहाँ पर लोड कर देते हैं? तो ये जगह नहीं है, ये जो मैंने ब्लू किया, यही जगह जो है ना सैंपल लोड करने के लिए होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक बटन सा होता है जिसको हम रोटेट कर देते हैं तो ये जगह जो है ये ऊपर चला जाता है। हम सैंपल को लोड कर देते हैं, फिर जगह को फिर से बंद कर देते हैं, कील की तरह, जो जिसको हम पीछी कील कहते हैं, पीछी, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए? और यहाँ पर रेफरेंस बीम भी होता है और सैंपल रीजन भी होता है। रेफरेंस बीम यही होता है कि लाइट सैंपल से पास नहीं होता है, सीधा पास होता है, ठीक है। और एक लाइट जो होता है वो सैंपल से पास होता है। मेरा मतलब है कि दो लाइट यहाँ पर यूज हो रही है,
ठीक है, एक लाइट ऐसा है जो सीधा रेफरेंस से पास होता है, एक लाइट जो है वो सैंपल से पास होता है। अब दोनों लाइट आगे चल के एक सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स पर जो है ना वो इंसिडेंट होते हैं। वो सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर इस लाइट को क्या कर देते हैं, शाबाश, ऑप्टिकल चापर पर डाल देते हैं। ऑप्टिकल चापर, ऑप्टिकल चापर क्या होता है, शाबाश बोलो, ये लाइट को तोड़ता है, लाइट को स्प्लिट करता है। मेरी बात को समझ गई? तो लाइट जो आती है वो चॉपर पर पड़ती है, उस चॉपर के बाद फिर आगे जो है ना वो मोनोक्रोमेटर्स होते हैं। उसके आगे क्या होता है, मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर के अंदर जो होते हैं प्रिज्म होता है, सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है डिटेक्टर, डिटेक्टर के बाद होता है एम्पलीफायर, सॉरी एम्पलीफायर, और आखिर में होता है क्या, रिकॉर्डर। कंप्यूटर का एक स्क्रीन होता है जो ग्राफ बनाता है, क्या बनाता है, ग्राफ बनाता है, हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। आपको इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हमारे साथ आईआर रेडिएशन सोर्स होता है, वो लाइट आईआर रेडिएशंस को पैदा कर देते हैं, वो आईआर लाइट आगे चल के सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर पर इंसिडेंट होते हैं, उससे दो पीक्स जो है वो बनते हैं। मतलब ये नहीं है कि दो पीक्स होते हैं, लेकिन इस सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स की वजह से हम दो तरह की लाइट आईआर रेडिएशन जो है ना वो सैंपल पर और रेफरेंस पर जो है ना वो डाल देते हैं। एक सैंपल पर पास होती है, दूसरा रेफरेंस पर पास होती है। आगे चल के ये सोलेनॉइड ऑपरेटिंग मिरर्स लाइट को फिर इंसिडेंट करती है ऑप्टिकल चापर पर, ऑप्टिकल चापर लाइट को डायरेक्ट करती है मोनोक्रोमेटर पे, मोनोक्रोमेटर फिर डिटेक्टर पर, और डिटेक्टर एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद रिकॉर्डर। और ये हो गया हमारे साथ क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही ना? फिक्र चाहता पूछ सकते, आसान देखा ना, बिल्कुल दागी परेशान करे कम से मुंगा बल और